नमस्कार दोस्तों राजपूत जाति के संगठनों ने आज राकेश टिकैत को टारगेट किया और उनको कहा कि जो सारा दिन ट्रैक्टर 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 करते रहते हो, तुम्हारे से ज़्यादा ट्रैक्टर है, तुम्हारे से ज़्यादा ज़मीन है, तुम्हारे से ज़्यादा पैसा है और तुम्हारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानसिकता है। और उन्होंने खाप पंचायतों पे और राकेश टिकैत के ऊपर आरोप लगाया कि ये जाट समुदाय के समर्थन में इस कारण से आए हैं क्योंकि ये खुद जाट है। और उन्होंने कहा कि बृजभूषण सिंह जो कि राजपूत हैं और ठाकुर है और हम लोग उनके समर्थन में जो है पूर्णतः खड़े होंगे। और उन्होंने कहा कि क्योंकि महिला पहलवान जो जाट हैं तो जाटों के हक में जो ये खाप पंचायतें आई हैं या ये जो राकेश टिकैत के किसान यूनियन आई हैं और ये जो धमकियां दे रहे हैं, इनके विरोध हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस सारे मुद्दे पर बातचीत करने से पहले हमारी विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो धरना प्रदर्शन है, अब ये किस मोड़ पर आ गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा पहले बताना चाहूँगा। हुआ ये कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान पिछले काफ़ी समय से विरोध प्रदर्शन में थे और उनके इस प्रदर्शन का कोई ज़्यादा असर होता नज़र नहीं आ रहा था, यानी कि सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। अब क्या हुआ कि जब पहलवान पहले एक बार प्रोटेस्ट को बीच में छोड़ के उठ गए थे, लेकिन 2-3 महीने बाद वो दोबारा आकर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए तो उन्होंने मतलब कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से भी मदद ली और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से 2 मुकदमे जो हैं वो बृजभूषण सिंह पे दोस्तों लिख लिए गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके ऊपर मुकदमों के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए थे वो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे दर्ज करने के साथ में जांच की बात भी कही थी। तो उनके सरकार के पास भी बहाना था, जो जांच एजेंसियां थी उनके पास भी बहाना था कि भाई जांच होगी, अगर जांच के बाद दोषी पाए जाएंगे तभी तो गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वो एक सांसद हैं और 6 बार के सांसद हैं और मौजूदा सरकार के अंदर उनकी एक अच्छी पकड़ है। तो इस सब मुद्दे के बाद में दोस्तों क्या होता है कि 3-4 दिन पहले पुलिस और पहलवानों के बीच में जो है बिस्तरों को लेकर, सोने वाले बिस्तरों को लेकर जो है नोकझोंक होती है, जिसमें पुलिस वाले शराब के नशे में गाली गलौज करते हैं और फिजिकल भी हल्का फुल्का हो जाता है। जिसके बाद में खाप पंचायतें और जो है किसान यूनियन, खास तौर पे किसान यूनियन टिकैत जो है पूर्णतः जो है पहलवानों के, महिला पहलवानों के समर्थन में आ जाते हैं और देश के अंदर एक आवाज़ उठती है कि बेटियां ही हैं हमारी, जो है ये पहलवान हमारी बेटियां हैं, इनके साथ में धक्केशाही नहीं होने दी जाएगी। तो इस सब मुद्दे का मोरल निकाला जाता है कि क्योंकि ये जो पहलवान है ये जाट है और इन जाटों की सपोर्ट में जो है खाप पंचायतें आई हैं, और क्योंकि राकेश टिकैत खुद जाट हैं तो ये सब जो है मतलब कि ज़्यादातर जो मतलब कि सरकार के विरोधी जो संगठन है जिनमें जाट बहुल्य लोग हैं, वो लोग जो है मतलब कि इस धरने के समर्थन में आ गए हैं। जिसके बाद में बृजभूषण सिंह के ऊपर जो है कसाव बनना शुरू हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है 24 का चुनाव है और चुनाव के समय बीजेपी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनको नुकसान हो। तो एक राजपूतों का संगठन है, उसके कोई बड़े नेता अभी बोल रहे थे, आप हमारे पिछले वीडियो में देख भी सकते हैं। तो उन्होंने इस बात के लिए चताया है राकेश टिकैत को और खाप पंचायतों को। उन्होंने कहा कि क्या ट्रैक्टर ट्रैक्टर बोल रहे हो, तुम्हारे से ज़्यादा ट्रैक्टर है, तुम्हारे से ज़्यादा पैसा है, तुम्हारे से ज़्यादा ज़मीन है और तुम्हारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानसिकता है। और अगर बृजभूषण सिंह को आप लोग समझ रहे हो कि वो अकेला है, तो वो अकेला नहीं है, पूरा राजपूत समुदाय उनके साथ है, क्योंकि बृजभूषण सिंह जो है वो राजपूत है। तो दोस्तों ये धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर चल रहा था कि पावर के अंदर जो व्यक्ति है वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके जो बेटियां हैं, जो देश की बेटियां हैं, उनके साथ में
अभद्र व्यवहार कर रहा था, अश्लील व्यवहार कर रहा था। इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि बीच में जांच भी चल रही थी, लेकिन पहलवान जो है धरने से नहीं उठे, क्योंकि उनको लगा कि अगर वो धरने से उठ जाएंगे तो ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वो एफआईआर होने के बाद में भी वो लगे रहे, और इसी बीच में पुलिस वालों ने जो है चाहे किसी के इशारे पर या खुद ही चिड़चिड़ेपन या खींच के अंदर पहलवानों से पंगा लिया, जिसके कारण देशव्यापी जो है मतलब कि संगठन इन पहलवानों के हक में आ गए। और यहाँ पर एक चीज़ झुटलाई नहीं जा सकती कि जो बीजेपी के विरोधी लॉबी है वो भी खुल के जो है इन पहलवानों की सपोर्ट में आ गई। अब आप कहेंगे कि आप कह रहे हो कि भाई बीजेपी विरोधी लॉबी आ गई, तो जाहिर सी बात है भाई विपक्ष आ गया। तो यहाँ पर ये चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी कोई सरकार होती है तो सरकार से कोई भी संगठन या कोई भी ग्रुप या कोई भी जो है मतलब कि राजनीतिक पार्टी अपने हकों को या जनता के हकों को लड़के लेती है। ये बात लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है। लेकिन बीजेपी वाले शायद थोड़ा उल्टा सोच जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, ये तो हम लोगों को जाति के नाम पे टारगेट कर रहे हैं, या ये तो हमारी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी वालों को अपनी गलती जो है कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं होती। ये बात जो है ये जग जाहिर है। और अब ये मुद्दा पसीदा हो गया। देखिए सीधी सी बात है भाई, अगर ये मुद्दा न्याय और अन्याय को की मांग को लेकर की बजाय अब जातिवाद के रूप में दो ग्रुपों के बीच उलझ के रह जाएगा, तो इससे जो है ये मुद्दा और इस मुद्दे के अंदर की जो सच्चाई है वो छुप के रह जाएगी। हालांकि इसके चांस बहुत कम है, क्योंकि लोग काफ़ी जागृत हो गए हैं। और हो सकता है कि ये जो राजपूत संगठन है ये कहीं ना कहीं बृजभूषण के द्वारा या सरकार के द्वारा ही समर्थित हों, उन्हीं के द्वारा इनको उकसाया गया हो कि आप लोग जो है बृजभूषण के हक में बयान दीजिए, ताकि जो है मतलब कि माहौल को जाति के नाम पे बांटा जा सके। कुछ भी हो सकता है। अब जिसकी जो मानसिकता है, कोई बीजेपी के हक का है तो वो भाई पहलवानों को और विपक्षी पार्टियों को गलत कहेगा, और जो बीजेपी की विरोधी मानसिकता का व्यक्ति है वो कुछ और बयान देगा। लेकिन हम लोग जो है हम लोग ये चाह रहे हैं कि सच्चाई सामने आए। और वैसे भी अगर मतलब कि बहुत भारी तरीके से एलिगेशन लग जाता है किसी मंत्री पर, तो नैतिकता के आधार पर उसको अपने पद से बाहर हो जाना चाहिए। और उसके नैतिकता के आधार पर पद से बाहर होने के बाद में उसकी पार्टी अगर उसके पूर्ण सपोर्ट में है तो एक मैसेज भी आम जनमानस के लिए जाएगा कि देखिए हमने अपने बंदे को बाहर कर दिया है, ठीक है। लेकिन शायद आदमी को ये लगने लगता है कि अगर मैं अपने पद से बाहर हो जाऊंगा, सरकार के से बाहर हो जाऊंगा, तो शायद मेरी वो पकड़ नहीं रहेगी, मेरा वो बचाव नहीं रहेगा। तो ऐसी बहुत सी बातें दोस्तों होती रहती हैं। अब देखना है कि ये जो राजपूती जो ये संगठन है, इस संगठनों के द्वारा बृजभूषण सिंह का समर्थन कितना उनके काम आता है। हालांकि बृजभूषण सिंह का आने वाला वक्त जो है काफ़ी टाइट होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चुनाव सर के ऊपर है और बहुत से जो है संगठन जो है खिलाफ आके खड़े हो गए हैं। और अगर बृजभूषण सिंह को नहीं हटाया जाता तो आहिस्ता आहिस्ता मोदी विरोधी एक लॉबी खड़ी हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता एक बीजेपी विरोधी माहौल खड़ा हो जाएगा, जिसका सीधा सीधा लाभ विपक्षी पार्टियों को होगा। ये भी है। लेकिन अब आप लोग भी कमेंट करिएगा, और हम इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। लेकिन हम लोग इस बात के लिए थोड़ा सा राजपूती संगठनों को भी कहते हैं, और जो खाप पंचायतें हैं या जो जाट समर्थक नेता हैं उनसे भी कहें कि मुद्दा जो है देश के हक का होना चाहिए, सही और गलत का होना चाहिए, जाति को विशेष सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। तो यहीं हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आपके कमेंटों की अपेक्षा करते हुए चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो विनती है आपसे, जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।